हेलो स्टूडेंट, मेरा चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा आज का क्लास है केमिस्ट्री से, जो चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, जो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देखिए केमिस्ट्री के बारे में एक एक वर्ड आपको बहुत ही बेसिक से बताएंगे। सबसे पहले आता है क्वेश्चन कि केमिस्ट्री क्या है, यानी कि रसायन शास्त्र क्या है। तो रसायन शास्त्र से पहले पहला क्वेश्चन ये उठता है कि रसायन शास्त्र की खोज किसने किया था। तो यहाँ देखिए रसायन शास्त्र का खोज किया था एंटोनी लेवोजियर ने। रसायन शास्त्र का खोज किया था एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर ने कब खोज किया था? ये 17 ईस्वी में ही खोज किया था। ठीक है, इन्होंने वायुमंडल ब्रह्मांड में, ठीक है, इन्होंने वायुमंडलीय में दो तत्व की खोज। नाइट्रोजन ब्रह्मांड में 78.3% है और ऑक्सीजन 20.9% है। एंटोनी लेवोजियर ने ब्रह्मांड में दो तत्व की खोज किया था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे पहले। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में, अब देखिए क्वेश्चन देखिए, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया पढ़ने से पहले उसके अंदर के बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं, जिससे आपको वहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको समझ में आए। तो सबसे पहले देखिए ये है पदार्थ क्या है, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं मैटर। तो देखिए ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु, ये पूरा क्या है, ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो, तब वह क्या कहलाता है? तब वह वस्तु पदार्थ कहलाता है। जैसे जिसमें द्रव्यमान तो जानते हैं वेट होना चाहिए, और आयतन मतलब क्या, जगह, स्पेस, यानी हम देखिए यहाँ पे है, इसका जगह ले लिए। ठीक है, यही मेरा क्या कहलाता है, आयतन। हम जगह लिए हैं। और एग्जाम्पल जैसे हम इसमें क्या कर देते हैं, कुछ इसमें भर लिए। ठीक है, तो इसका जगह तो कुछ और ले लिया ना, कोई जगह उसका ले लिया और इसके अंदर कुछ भराएगा नहीं होगा। तो यही मेरा क्या कहला, आयतन। तो ठीक है, तो यहाँ पे द्रव्यमान और आयतन हो तब वह वस्तु पदार्थ कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल आप समझिए तब समझ में आ जाए। जैसे टेबल आप कोई भी रखिएगा तो वहाँ और कुछ रख सकते हैं, नहीं तो स्थान ले लिए, उसमें वेट है, तो हम कह सकते हैं कि टेबल मेरा पदार्थ है। अब जैसे किताब लीजिए, किताब क्या होता है, उसका वेट भी रहता है, वो अपना जगह भी एरिया ले लेता है, कवर। फिर हवा को हम कैसे जानकारी करेंगे पदार्थ है या फिर नहीं? तो सबसे पहले आप काम कीजिए, एक बैलून लीजिए, बैलून को पहले आप वेट कीजिए कि कितना वेट है बैलून का। फिर उसके अंदर क्या कीजिए, हवा भरिए। तो बैलून क्या करेगा, छोटा करेगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा। अब वहाँ पर तो कुछ रख नहीं सकते आप, क्योंकि वो तो स्थान छेक लिया इतना बड़ा, तो वहाँ पे कुछ नहीं रख सकते हैं। इसलिए मेरा हवा भी क्या हो सकता है, पदार्थ हो सकता है। पानी देखिए, पानी जानवे करते हैं, कटोरा में रख दीजिए तो मेरा क्या पूरा उतना भर गया, तो मेरा क्या हो गया, यानी कि पानी हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिन आंखों से हम कुछ भी देखते हैं उसको हम कह सकते हैं क्या है, मेरा पदार्थ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है क्या सुगंध है, क्या यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है क्या सुगंध मेरा होगा। सुगंध लेने के लिए क्या मेरा, जब हम सुगंध लेते हैं क्या मेरा नाक भर जाता है? क्या वो सुगंध में वेट रहता है? नहीं, मेरा वेट रहता है खाना में, सुगंध में नहीं रहता है। ठीक है, तो मेरा सुगंध के लिए पदार्थ नहीं होगा। ठीक है, स्मेल हो गया, सुगंध हो गया, ये सब मेरा पदार्थ नहीं कहलाता है। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन देखिए परमाणु क्या है। तो परमाणु उसे कहते हैं, देखिए डिफिनीशन क्या है परमाणु का, पदार्थ का अति सूक्ष्म कण। पदार्थ हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ मेरा पदार्थ, लेकिन उसका अति सूक्ष्म कण। जैसे हम एग्जाम्पल कह सकते हैं कि जैसे मेरा नमी हम देख पाते हैं कि यहाँ पे नमी, अभी भी नमी है। ठीक है, अभी भी मेरे पास क्या है, नमी है। कुछ दिन के जैसे हम मेरा क्या है, लोहा, बाई चांस अगर ये लोहा है, कुछ दिन के लिए इसको छोड़ देंगे तो इसके ऊपर एक परत जम जाएगा, इसके ऊपर परत जम जाएगी, इसको हम जंग कहते हैं। यानी कभी क्रिया में भाग लगता है। ठीक है, मेरा नमी तो नहीं दिखता है, वही मेरा क्या है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, अब देखिए तत्व के बारे में जानकारी कीजिए। तत्व क्या है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट एलिमेंट। तत्व शुद्ध पदार्थ होता है। तत्व हमारा शुद्ध पदार्थ, उसमें कोई भी मिक्स नहीं रहता है। तत्व शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। हम कह सकते हैं तत्व होता है वो हमारा शुद्ध पदार्थ, उसमें कोई भी मिक्स नहीं है। अगर लोहा है तो लोहा का ही कण रहेगा, अगर तांबा है तो तांबा का ही कण रहेगा, उसमें कोई भी मिक्स नहीं रहता।
यानी कह सकते हैं कि यानी कि तत्व मेरा क्या है, शुद्ध पदार्थ होता है, उसमें कोई भी मिक्सर नहीं रहता है। तो देखिए एनओटी नोट में कुल तत्व कितना होता है हमारा, 118 तत्व है अभी तक मौजूद। ठीक है, अब यहाँ पे आप जानिए कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। आपको तत्व किस किस के रूप में दिख सकता है, तो ठोस में दिखेगा, द्रव में दिखेगा और गैस में दिखेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तत्व 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, ठोस, द्रव्य और गैस। पहला चैप्टर में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहले आप जानिए रासायनिक अभिक्रिया क्या, उसके बाद हम जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या। तो क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या, फिर यहाँ पे डिटेल से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन आप जानिए। रासायनिक अभिक्रिया क्या, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण उसके गुण के आधार पे होता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया होना है, क्या होना, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं लोहा में। ठीक है, लोहा क्या था, चमकदार था, कुछ दिन के बाद उसमें क्या जंग लगा, जंग लगने के बाद आपको कैसा देखने लगा, भूरा टाइप का। तो वही मेरा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, एग्जाम्पल दूध से दही बन गया। ठीक है, पहले क्या था, दूध था, दूध में कन्वर्ट किस में आ गया, दही में। मेरा क्या है, रासायनिक समीकरण का एक एग्जाम्पल है। तो देखिए अब यहाँ पे अभिकारक क्या है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, अभिकारक क्या है, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं व्हाट इज रिएक्टेंट। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक। जैसे आप समझिए, यानी कुछ बनाने के लिए, जैसे आपको खिचड़ी बनाना है। ठीक है, तो खिचड़ी बनाने के लिए पहले आप क्या करते हैं, उसमें कुछ डालते हैं। तो भाग कौन ले रहा, भाग लेता है। जैसे दाल डालते हैं, हल्दी डालते हैं, तो सब भाग लेता है, वही मेरा क्या कहलाता है, वही मेरा क्या कहलाता है, अभिकारक। जो उसके बाद आता है उत्पाद या प्रतिफल, व्हाट इज प्रोडक्ट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट, उत्पन्न करना। तो उत्पन्न जैसे रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, हाँ रासायनिक अभिक्रिया होना चाहिए उसको, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो नए पदार्थ का उत्पन्न करता है। तो इसमें देखिए खिचड़ी बनाने के लिए हम क्या किए, चावल और दाल मिलाएं तो क्या मेरा एक प्रोडक्ट बनाया, खिचड़ी बन गया। ठीक है, जो नए पदार्थ का उत्पन्न मेरा था क्या, चावल था और सिर्फ क्या था, दाल था, और नया पदार्थ क्या बन गया, मेरा खिचड़ी। यही मेरा क्या है, यही मेरा क्या है, उत्पाद। इधर वाला क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। ये एरो का ये साइड, एरो के ये साइड जो उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, उत्पाद। और ये साइड, एरो की ये साइड जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं अभिकारक। ठीक है, एरो की ये साइड जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो अभिक्रिया, जो रसायन, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, और जो नए पदार्थ का उत्पन्न करता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। एग्जाम में आता है कि अभिकारक का उत्पाद क्या है। ठीक है, या तो फिर अभिकारक उत्पाद के बीच क्या संबंध है। तो ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, जो नए पदार्थ का उत्पन्न करता है उसे हम उत्पाद कहेंगे। अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब आता है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें अभिकारक और उत्पाद के बीच वैसा संबंध, जिस संबंध को बराबर या एरो, जिसको हम तीर भी कह सकते हैं, कि चिन्ह से सूचित किया जाता है। तो देखिए, हम आपको इसे पीछे बता चुके हैं, इससे पहले हम आपको बताएं अभिकारक और उत्पाद कौन कहलाता है। तो इधर वाला मेरा क्या कहलाता है, अभिकारक, और ये वाला मेरा क्या कहलाता है, उत्पाद। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें अभिकारक, ये अभिकारक और उत्पाद ये के बीचों बीच, यानी कि यहाँ पे बीच हो गया, ये वैसा संबंध, जिस संबंध को या तो आप यहाँ बराबर भी ले सकते हैं या एरो के चिन्ह से सूचित किया जाता है। देखिए, पहले जब होता था अभिक्रिया, तो पहले अभिक्रिया में क्या होता था, बराबर का चिन्ह पड़ता था, लेकिन अब क्या होता है, एरो का चिन्ह। तो ये कहता है कि दोनों सही है, या तो ये या तो फिर ये दोनों, यानी कि जिस संबंध को बराबर या एरो के चिन्ह से यानी कि एरो के चिन्ह से सूचित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये भी आई कर लीजिए, ये हमेशा एग्जाम में आता ही है। ठीक है, समझ में आया। आप क्वेश्चन नंबर देखिए,
आगे रासायनिक अभिक्रिया कितने, अब देखिए यहाँ पे आता है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया तो पढ़ लिए हैं किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार के होते हैं। संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम दूसरा नाम से जाना जाता है संयुक्त अभिक्रिया, दूसरा हुआ वियोजन अभिक्रिया, जिसको दूसरा नाम से जाना जाता है अपघटन अभिक्रिया। फिर तीसरा हुआ विस्थापन अभिक्रिया, चौथा हुआ द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा हुआ उपचयन या और अपचयन अभिक्रिया। ये दोनों अलग अलग है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो दोनों का सेम डिफिनीशन है, थोड़ा सा फर्क है, इसीलिए इसको 5वां में ही रखा, 6ठा में नहीं परिवर्तन किया। अब यहाँ पे देखिए 5 में से एक तो फिक्स है कि एग्जाम में देगा ही, तो बहुत ईजी है, यहाँ से समझिए। पहला देखिए संयोजन अभिक्रिया, संयुक्त अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसी अभिक्रिया होना चाहिए जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का उत्पन्न करता है, तब वो अभिक्रिया संयोजन या संयुक्त अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए हम 2 तत्व ले लिए, और भी अधिक आप ले सकते हैं, 2 या 3 या 4 तत्व। ठीक, यहाँ पे बोल रहा 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। तो 2 तत्व लिए हम, कार्बन और ऑक्सीजन। हम क्या किए, जब कार्बन को हम ऑक्सीजन में जलाएं तो क्या उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न किया। ये मेरा अभिकारक हुआ, मेरा क्या है, उत्पाद। यानी हम कह सकते हैं जो 2 या 2 तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा वही मेरा क्या कहलाएगा, संयोजन या संयुक्त अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए अब वियोजन अभिक्रिया के बारे में समझिए। तो अब यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए आंसर है क्या, वैसी अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक ऊष्मा पाकर, ठीक है वैसी अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक ऊष्मा पाकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल, जैसे चूना पत्थर जिसको हम पेंट करते हैं, ठीक, जिसको हम पेंट करते हैं, मेरा चूना पत्थर, उसमें क्या किया, हम हीट कर दिए। ठीक है, उसको हीट करने पे क्या दिया, बुझा हुआ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 2 बड़ा भागों में बढ़ जाता है। किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जो मेरा बुझा हुआ चूना हो जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, वो मेरा गैस है। अब देखिए उसी तरह क्वेश्चन, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब देखिए आंसर क्या है, वैसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व यौगिक में उपस्थित कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है, तब वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या है, वैसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व यौगिक, ये मेरा क्या है, यौगिक है, कैल्शियम सल्फेट मेरा क्या है, यौगिक। ये मेरा यौगिक नहीं बना रहा है, यौगिक कब बनाता है, जब 2 तत्व होना चाहिए, जैसे कॉपर और सल्फेट है, ये मेरा क्या है, यौगिक है। तो यौगिक में उपस्थित कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान, यानी ये दोनों में से कम अभिक्रियाशील वाला जो तत्व रहेगा उसको हटा करके, इसमें देखिए यहाँ पे आपको नोट में लिखा है, ये पोटेशियम, ये सोडियम, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये जिंक, आयरन, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना और क्या, प्लेटिनियम है। ये सब का क्या है, संकेत है। तो ये देखिए, ये सोडियम जो है इससे अधिक कौन है, पोटेशियम, और कैल्शियम से कौन अधिक है, सोडियम, और ये सब मेरे क्या घटती क्रम में है। सबसे अधिक कौन क्रियाशील तत्व है, तो सोडियम है। सबसे कम कौन है, तो प्लेटिनियम है। प्लेटिनियम बहुत ही महंगा धातु है, इसलिए इसका यूज बहुत जगह कम रहता है। अगर कोई एग्जाम में पूछ देगा सबसे कम अभिक्रियाशील वाला तत्व कौन है, तो सोना बोलिएगा, जिसको हम डिनोट करते हैं हम AU से। और सबसे अधिक क्रियाशील वाला तत्व कौन आता है, पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब आपको यहाँ पे समझाते हैं, कॉपर क्या है, कम है, किससे, आयरन से। ठीक है, इसको हटा करके ये इसकी जगह आ जाता है। ठीक है, अब देखिए ये कॉपर जो है सबसे कम अभिक्रियाशील वाला तत्व है, और आयरन Fe जिसको कहते हैं, ये क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व। ये जल्दी ही से, यानी कि इसमें जंग लग जाता है, और कॉपर में बहुत ही लेट से जंग लगता है। ठीक है, इसमें हरा परत जम जाता है, इसमें भूरा परत जम जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
ये क्या करता है, कॉपर को हटा देता है, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील वाला तत्व है। और ये हटा करके कौन आ जाता है, इसके जगह कौन आ जाता है, आयरन। जिसे बनाएं क्या है, FeSO4 प्लस कॉपर। देखिए आपका समीकरण का चिन्ह है, ठीक है। तो आप लोग को रिएक्शन एक वीडियो में आपको अपलोड कर दी है, उसको आप पहले देख लिए रिएक्शन करने के लिए सब, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वैसी अभिक्रिया जिसके अभिकारकों में दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से जो दो यौगिक का निर्माण होता है वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन ध्यान से समझ, वैसी अभिक्रिया जिसके अभिकारक, तो इधर उत्पाद होता है, इधर क्या होता है, अभिकारक होता है। तो अभिकारक किसमें, अभिकारक में दो यौगिक, इसमें देखिए दो यौगिक है, एक यहाँ भी यौगिक बना रहा, एक यहाँ पे यौगिक बना रहा। यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान होना चाहिए। अब आयन किसको कहते हैं, धन आयन, ऋण आयन। तो देखिए क्लोरीन जो बनाता है ये आपका ऋण आयन बनाता है, और बेरियम जो बनाता है ये धन आयन बनाता है। ये माइनस का चिन्ह होगा तो ये प्लस का चिन्ह होगा। फिर सल्फेट माइनस का चिन्ह होता है, ऋण आयन बनाता है, और सोडियम धन आयन बनाता है, ठीक है। तो यही बोलता है आयनों के आदान प्रदान से जो दो यौगिक का निर्माण करता है वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसको आदान प्रदान कीजिए, ये कोई भी आप पहले ले सकते हैं। चलिए हम सोडियम से आते हैं। तो सोडियम को किसको, यानी सोडियम को ये साइड से ही करना है। तो सोडियम को ये साइड से, इसके पास प्लस है, इसके पास क्या है, माइनस। जब भी आदान प्रदान होगा तो प्लस और माइनस से ही होगा। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसको आदान प्रदान से क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। जो क्या फार्मूला बनाता है, NaCl, ये नमक का सूत्र है। फिर इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है, तो माइनस प्लस हो गया। तो पहले प्लस वाला उतारेंगे, BaSO4, ठीक है। ये आपका क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। तो आप देखिए 5वां पॉइंट में क्या आता है, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसको हम दूसरा नाम से जाना जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। तो देखिए आंसर, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, कोई भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का कमी होना, ठीक है, हाइड्रोजन का कमी होना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। कोई भी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन या जुड़ गया, या तो फिर कोई भी पदार्थ में ऑक्सीजन क्या हाइड्रोजन हट गया, वही मेरा क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, एग्जाम्पल समझिए। अब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना है, क्या हम किए, मैग्नीशियम में कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो एग्जाम में पूछता है कि कौन सा पदार्थ उपचयन बना रहा, तो मैग्नीशियम क्या बना रहा, आपका उपचयन बना रहा। दूसरा एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल में क्या है, हाइड्रोजन का कमी होना। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कमी हो गया, यहाँ पे यानी हाइड्रोजन क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन था लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया, हट गया। तो हटा किसमें, इसमें तो हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे क्लोरीन नहीं होगा, उपचयन कौन होगा, सल्फर क्या होगा, उपचयन होगा, ठीक है। सल्फर क्या हो रहा, हाइड्रोजन को हटा दे रहा है, तो वही मेरा क्या कहलाता है कि उपचयन इसमें कौन करा रहा, इसमें उपचयन सल्फर कहलाता, और इसमें उपचयन मैग्नीशियम कहलाता। एग्जाम में पूछता है इसमें कौन सा उपचयन कहलाता है, कौन सा उपचयन कहलाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसका दूसरा नाम से अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का कमी या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जस्ट ऑपोजिट उल्टा, देखिए यहाँ ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या होना, कमी होना। यहाँ हाइड्रोजन का क्या कमी होना है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा, जुड़ना, ठीक है। जस्ट ऑपोजिट उल्टा, याद करने का तो बहुत ईजी तरीका है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एग्जांपल में आप समझिए, यहाँ पे क्या बोल रहा था, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का कमी होना। तो यहाँ पे देखिए कॉपर में कमी हो गया, इसके पास ऑक्सीजन था लेकिन क्या करा, फिर क्या किया, ऑक्सीजन यहाँ पे आके कमी कर दिया। तो अब चयन का एग्जांपल कौन होगा, कॉपर क्या कर रहा, कॉपर आपका क्या करा रहा, अब चयन करा रहा। और दूसरा एग्जांपल में क्या कहता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो देखिए क्लोरीन में हाइड्रोजन क्या हो गया, जुड़ गया, जो मेरा अपचयन का उदाहरण है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वैसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जन होती है, यानी कि वैसे आप अब अभिक्रिया कीजिए जिसमें ऊष्मा क्या होना चाहिए, उत्पन्न होना चाहिए, तो मेरा क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, कार्बन,
ठीक है। कार्बन यानी कोयला, कोयला कहाँ जलाएं? ऑक्सीजन में। तो क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुआ प्लस ऊष्मा देता है, यानी कोयला को जलाने पे आग देता है, वही मेरा क्या है? ऊष्मा। ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन दूसरा देखिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। वैसी ये रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का कमी होना चाहिए, उसमें क्या ऊष्मा का उत्सर्जन होता था, इसमें क्या ऊष्मा का कमी होता है, तब वह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जांपल से समझाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा चूना पत्थर जिससे हम लोग क्या घर को पेंट करते हैं, उसको क्या कीजिए आप एक बाल्टी में उसको डालिए पानी में, तो फिर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना में अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाता है, माइनस क्या यानी माइनस क्या ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, फिर माइनस धीरे धीरे क्या ऊष्मा कम होता है। ठीक है। अब देखिए संक्षारण क्या है? व्हाट इज क्रोजन? जब किसी धातु या धातु युक्त पदार्थ को, धातु जैसे मेटल लोहा ये सब वगैरह आप ले लिए, कुछ लंबे समय के लिए वायु की उपस्थिति में रख दिया जाता है। ठीक है। वायु की उपस्थिति में यानी कभी वायु यहाँ पे आप रख दीजिए, कुछ लंबे समय के लिए रख दिया जाता है, तो उस धातु का ऊपरी पृष्ठ नष्ट होना संक्षारण का। जब देखते हैं आप लोग लोहा में क्या होता है? जंग लग जाता है, वही मेरा जंग लगना ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। जो मेरा क्या एग्जाम्पल है, जैसे जंग लगने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? लोहा, जैसे कोई भी आप मेटल आप ले सकते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होना चाहिए और उसके साथ नमी होना चाहिए, पानी का कुछ नमी, जो हमको पता नहीं है कि हम यहाँ EX लिए हैं। H2O मेरा क्या है? जल है। जल कितना मात्रा में है? वो नमी का मात्रा में, इसीलिए हम 2X का बनाता है नमी के लिए। फिर क्या इसको रिएक्शन करने पे, रिएक्शन बनाने के लिए PDF हम बना चुके हैं, इसको फिर क्या किए? रिएक्शन किए। तो रिएक्शन के लिए हम एक वीडियो बना चुके हैं, पहले आप उसमें रिएक्शन अच्छा से समझ लिए तो बहुत ही आपको समझ में आएगा बेहतर। फिर इसको रिएक्शन करने पर क्या बनाया? 2F2O3 इंटू पॉइंट क्या है? पॉइंट है, पॉइंट के इंटू कहते हैं H2O। ठीक है। यही मेरा क्या है? संक्षारण का एग्जाम्पल है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।